बात करिए इसी में फिर संवेदना का क्या स्थान है, क्योंकि कभी कभार ये भी भाव उठता है कि दूसरे इंसान के प्रति कहीं हम असंवेदनशील तो नहीं होते, तो क्या वो भी एक वृत्ति है या फिर कि इस तरीके से तो हम संवेदना, संवेदना मूल शब्द है विद। विद का अर्थ है जानना, वो वही शब्द है जिससे वेद निकले हैं। विद, विद्या। वेदना उठती ही इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ है जो जानता है कि तुम्हारे तरीके झूठे हैं। अगर तुम पूर्णतया मशीन होते तो कभी वेदना का अनुभव न होता। चाकू हत्या किए जाते हैं, किसी चाकू को वेदना नहीं उठती, लेकिन हत्यारे को वेदना उठ सकती है। हत्यारे को वेदना इसीलिए उठती है क्योंकि उसके भीतर विद विराजमान है, जानने वाला, जानने वाला। उसी जानने वाले के कारण वेदना है। तुम्हें अगर जीवन में बड़े कष्ट हैं तो ये अच्छी खबर है, इससे यही पता चलता है कि अभी मर नहीं गए हो। अगर तुम्हारा हृदय अभी भी कांपता है, अगर तुम रोते हो, परेशान होते हो, तो एक तरीके से ये शुभ लक्षण है। इससे यही पता चलता है कि अभी भीतर कोई है जो तुमको पुकार पुकार के कह रहा है कि बदलो बदलो, ये ठीक नहीं है। इसी कारण कष्ट है तुम्हें। कष्ट का अर्थ ही है कि भीतर चेतना का स्रोत बैठा ही हुआ है। विद से वेदना। लेकिन साधारण मन, सोया हुआ मन वेदना को मात्र कष्ट समझता है, मात्र कष्ट। वो कहता है वेदना का अर्थ है पीड़ा। वो वेदना का अर्थ ज्ञान से ले नहीं पाता। संवेदना का अर्थ ये हुआ कि मेरे भीतर वो बैठा भी हुआ है, जानने वाला, और उसकी दृष्टि से मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं। जितने कष्ट हैं मुझे सब साफ दिखाई दे रहे हैं और मैं उनका सही अर्थ भी कर पा रहा हूं। संवेदना ही करुणा है, संवेदना ही करुणा है। याद रखना, विद से वेदना, पर यदि अज्ञान है तो वेदना मात्र कष्ट बनेगी। यदि ज्ञान है तो वेदना कष्ट नहीं करुणा बनेगी। जब वेदना करुणा बन जाए तो उसे संवेदना कहते हैं। करुणा का अर्थ दया नहीं है। करुणा का अर्थ है मैं ठीक ठीक जान रहा हूं कि तेरा कष्ट नकली है, मैं कष्ट की असलियत जान गया। संवेदना के कोर में भावुकता नहीं है, विद्या है, भूलना नहीं। संवेदना में भाव का कोई स्थान नहीं है, बोध का स्थान है, विद का स्थान है, जानने का स्थान है। संवेदना का अर्थ ये नहीं है कि तुमने किसी को रोते देखा और तुम रोने लग गए। संवेदना का अर्थ है कि तुमने किसी को रोते देखा और तुम जान गए कि इसका जो कष्ट है वो कितना नकली है। और जब तुम जान जाते हो कि कष्ट नकली है, मात्र तभी तुम उस कष्ट का उपचार भी कर सकते हो। हमने शब्दों के बड़े उल्टे, बड़े निरर्थक और बड़े खतरनाक अर्थ कर लिए हैं। हमने संवेदना का अर्थ भावुकता से लगा लिया है। हमने संवेदना का अर्थ एक प्रकार की मूर्खता से लगा लिया है। बच्चा नाहक चिल्ला रहा है, मां बार बार उसके पास दौड़ के जा रही है, हम कहते हैं संवेदना है। किसी का 1000 रुपए, लाख रुपए का नुकसान हो गया है, वो छाती पीट रहा है, आप जाकर के उसको गले लगा लेते हैं, आप कहते हैं संवेदना है। ये मूर्खता है, ये संवेदना नहीं है। संवेदना में तो सबसे पहले
विद्या है, विद्या, जानना, वास्तविक रूप से जानना। करुणा का यह अर्थ नहीं होता कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें कष्ट है। करुणा का अर्थ होता है कि मैं जानता हूं कि सारा कष्ट नकली है और इसी कारण उसे दूर किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? करुणा का अर्थ दया नहीं, करुणा का अर्थ भावुकता नहीं, ना संवेदना का। ये भूल मत कर देना। हम कई बार बात कर चुके हैं कि सेंसिटिविटी इज नॉट सेंटिमेंटैलिटी। पर इतनी बार बात करने के बाद भी मैं देखता हूं कि हम सेंसिटिविटी के नाम पे सेंटिमेंटैलिटी को ही प्रश्रय दिए जाते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हम करें क्या। मैं तुमसे कल भी कह रहा था, अभी फिर दोहरा रहा हूं, जो आदमी अभी अध जगह है उसके लिए युद्ध है और वो स्वयं एक सैनिक है। और सैनिक के कदम डगमगाने नहीं चाहिए। सैनिक में तो एक गहरा आंतरिक अनुशासन होना चाहिए कि अभी मैं युद्ध पर हूं, मैं फोन कॉल रिसीव करने नहीं चला जाऊंगा। पर नहीं, आपको लगता है कि इसी में संवेदना है। इसमें संवेदना नहीं है, तुम्हारा आत्मघात है, तुम अपने ही दुश्मन हो। तुम कैसे किसी की मदद करोगे जब तुम खुद कुछ समझते नहीं? डूबते हुए की मदद उसके साथ डूब के नहीं की जा सकती। क्या ये छोटी सी बात स्पष्ट नहीं है तुम्हें? मूर्ख की मदद उसके जितना मूर्ख बन के नहीं की जा सकती। पर तुम्हारे मन में एक तर्क बैठा दिया गया है कि रोते हुए की मदद उसके साथ रो के की जा सकती है। और तुमने कभी जांचा नहीं कि इस तर्क में कुछ दम है भी या नहीं। सेवा कैसे करोगे? सेवा कैसे करोगे? अस्पताल में मरीज है, डॉक्टर कैसे सेवा करेगा? जवाब दो। तुम्हें शरीर का कुछ पता नहीं, तुम्हें मन का कुछ पता नहीं, तुम्हें इलाज के औजारों का कुछ पता नहीं, तुम सेवा कैसे करोगे? मैं कई बार उस शराबी की कहानी सुना चुका हूं, फिर से कह देता हूं। वो शराबी जो रात में झूमता बहकता सड़क पे चला जा रहा है और सामने देखता है कि दुर्घटना हो गई है, एक आदमी सड़क किनारे पड़ा हुआ है, उसके सर से खून बह रहा है और शराबी कहता है सेवा करनी चाहिए, और वो कर देता है सेवा। सर से खून बह रहा है, वो वहीं पर ब्रेन सर्जरी कर देता है। शराबी कहता है इसके सर में चोट लगी है, दुर्घटना हुई थी, इसके सर से खून बह रहा है, मैं सेवा करूंगा। वो कर देता है सेवा, वहीं ब्रेन सर्जरी कर देता है। क्या सेवा का अर्थ स्पष्ट नहीं है? शरीर की भी सेवा करनी हो तो शरीर को समझना पड़ता है। 5 साल का तो MBBS कोर्स ही करना पड़ता और फिर उसके आगे की भी पढ़ाई।
सिर्फ शरीर की सेवा करने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है। 10 साल की पढ़ाई और उसके बाद फिर 10 साल का अनुभव चाहिए। कब? सिर्फ शरीर की सेवा करने के लिए। शरीर भी छोड़ो, शरीर के छोटे से हिस्से दांत की भी सेवा करनी है तो उसके लिए 10 साल की तैयारी चाहिए, समझ चाहिए, जानकारी चाहिए, तब करते हो ना सेवा। या यूं ही किसी के दांत में दर्द है तो जाकर के खींच लेते हो कि उखाड़ दिया, सेवा कर दी। सेवा की शर्त है समझदारी। जो समझता नहीं वो सेवा क्या करेगा? पर तुम सेवा करने को बड़े उत्सुक है, मां बाप की सेवा करेंगे। तुम में 2 धेले की समझ है? तुम जानते हो सेवा क्या है? शरीर को थोड़ा जानने के लिए 10 साल लग जाते हैं, तो सोचो मन जिसके भीतर शरीर वास करता है, मन को जानने में कितना तप चाहिए। तुमने तप करा है वो? तो तुम सेवा करने के काबिल हो? जवाब दो। तुम सेवा करने के काबिल हो? तुम्हारे माध्यम से सेवा हो सकती है क्या किसी की? पर लगे हुए हो सेवा करेंगे। बड़ा अहंकार है इसमें तुम्हारा। तुम दावा करना चाहते हो कि मुझ में योग्यता है सेवा करने की। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम में योग्यता ही नहीं है सेवा करने की। तुम खड़े रहो, मुझे सेवा करनी है, तुमसे होगी नहीं। और सेवा के नाम पर तुम हत्या जरूर कर दोगे। माँ बाप बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं। पत्नियां पतियों की सेवा कर रही हैं, पति पत्नियों की सेवा कर रहे हैं और उसके नाम पे बस हिंसा है। सेवकों का जगत है ये। सब सेवक है, सब सेवा ही करने को आतुर है। एक सूत्र दिए देता हूं, समझ लेना। जब कोई आए और बड़ी उत्सुकता दिखाए कि आपकी सेवा करनी है, तो इतना देख लेना कि उसने अपनी सेवा कर ली है कि नहीं। जो अपना हितैषी नहीं हो पाया वो तुम्हारा हितैषी क्या खाक होगा? और जब तुम्हारे मन में ये भाव उठे कि मुझे किसी की सेवा करनी है, तो अपने आप से पूछ लेना, इस काबिल हो? अपनी सेवा कर ली, दूसरों की करने निकल पड़े। मैं जा रहा हूं सहारा देने, दुनिया को मेरे सहारे की जरूरत है। अरे घर की हालत बहुत खराब है, मैं सहारा दूंगा। अपनी शक्ल देखो, तुमसे ज्यादा बेसहारा कोई है? तुम अपना घर बसाने जा रहे हो, अपना थोबड़ा देखो, तुमसे ज्यादा उजड़ा हुआ थोबड़ा किसी का है? अपना मुंह उजड़ा हुआ है, घर बसाने जा रहे हैं। अपनी शक्ल पे 12 बजे रहते हैं, पत्नी की मदद करने जा रहे हैं। अरे अब कर सकते, अगर तुम औकात होती तुम्हारी तो पहले अपनी करी होती ना। अपनी हालत देखो, तुम्हारी हालत वैसी ही है कि अनीमिया का कोई मरीज रक्तदान करने जा रहा हो। अनीमिया समझते हो ना, खून की कमी की बीमारी। ये साहब रक्तदान करने चले हैं। सेवा करेंगे। और ये बड़ा मजेदार दृश्य है। एक अस्पताल में 80, 90, 100, 1000 अनगिनत बिस्तर लगे हुए हैं और उसमें सब अनीमिया के मरीज बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे को रक्तदान कर रहे हैं। भाई तुम किसी को रक्त दे रहे हो, कोई और तुम्हें दे रहा है। और इसी पारस्परिक खून की कमी का नाम है जगत।
जहां किसी के पास कुछ है नहीं, पर भ्रम सबको बना हुआ है कि हम बड़े दाता हैं। मां बच्चे को प्यार दे रही है, शक्ल देखिए अपनी। तुम बेवकूफियों के अलावा बच्चे को क्या दे सकती हो? पर अहंकार तुम्हारा सघन है। तुम्हारा दावा यह है कि हम बच्चे को बहुत कुछ देते हैं और इसीलिए हमारा बच्चे के पास रहना जरूरी है। हम ना दे तो बच्चे का होगा क्या? तुम हट के देखो बच्चे का क्या होगा। वो परमात्मा का बच्चा है और तुम झूठी मां हो, तुम बीच में व्यर्थ खड़ी हो। तुम हट के देखो। तुम्हारा अहंकार है कि तुम बच्चे की सेवा कर रही हो। तुम किसी की सेवा नहीं कर सकती, अपनी नहीं कर पाई, बच्चे की क्या करोगी? अपने जीवन को देखो, अपनी तेजहीनता को देखो। बच्चे को क्या दे दोगी? वही दे दोगी जो सदियों से मां बाप दिए आ रहे हैं। मूढ़ता, बीमारी, वही तुम भी दे रही हो अपने बच्चे को। पर अहंकार बड़ा घना है। देखिए साहब, हम फंसे हुए हैं, हमारे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा लगता है ना, मेरी कुछ उपयोगिता है जगत में, मेरे होने से फर्क पड़ता है। मैं न रहूं तो कोई रोएगा, बड़ा अच्छा लगता है अहंकार को। तुम घर पहुंचते हो, बीवी आंसुओं में डबडबाई आंखें लेके तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। तुम देर से आए, मुझे बड़ा बुरा लगा। 2 आंसू तुम्हारे ऊपर भी गिर पड़ते हैं, कितना अच्छा लगता है। आहा, कोई मेरा इंतजार कर रहा था, मेरी कुछ उपयोगिता है। मेरे होने और न होने से फर्क पड़ता है। ये देखो, एक इंसान है जिस पे कितना फर्क पड़ रहा है मेरे होने ना होने से। तुम 2 घंटे के लिए बच्चे से दूर हो जाते हो, वापस आते हो, देखते हो बच्चा कुलबुला रहा था। अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। देखो, मैं नहीं था तो ही कुलबुलाया। और अगर इसकी परीक्षा करनी हो तो करके देख लेना। जिस दिन तुम घर वापस आओ और पाओ कि पत्नी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, तुम्हें दुख होगा। प्रयोग करके देख लेना। तुम किसी को फोन करो महीनों बाद और तुम पाओ कि उसे तुम्हारे फोन का इंतजार ही नहीं था, तुम्हें दुख हो जाएगा। तुम्हें अच्छा लगता है, मैं किसी की सेवा कर सकता हूं, किसी को मेरी जरूरत है। साहब, किसी को आपकी जरूरत नहीं है। आप मुफ्त ही जान दे रहे हैं। दुनिया बिल्कुल मजे में चलेगी आपके बिना भी। आप प्रयोग करके देख लीजिए। आप थोड़ी देर को आत्महत्या करिए, की जा सकती है। जैसे जीवन एक कल्पना है, वैसे ही आत्महत्या की कल्पना भी की जा सकती है। आप थोड़ी देर के लिए आत्महत्या कर लीजिए और देखिए कि क्या दुनिया का चक्र पहले की तरह ही नहीं घूम रहा। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। दुनिया की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। माएं मरती रहती हैं, बच्चे पलते रहते हैं और बेहतर पल जाते हैं। पर आप सेवा करने को बड़े उत्सुक हैं। हम ना होंगे तो क्या होगा? आपको दिखाई भी नहीं देता कि इसमें आपकी अहंता छुपी हुई है। कुछ नहीं होगा। आप 4 दिन को नहीं, आप 40 दिन को घर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। हां, आपका अहंकार टूट जाएगा जब आप 40 दिन बाद घर लौटेंगे। अरे, कुछ हुआ नहीं, मैं 40 दिन घर नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी ठेस लगेगी, बड़ी ठेस लगेगी।